हमको बताई कि कैसा भी सत्कर्म हम कर लें, बड़े से बड़ा पुण्य कर्म हम कर लें, जो कुछ भी करेंगे वो संसार की मदद से ही होगा ना, संसार के पदार्थों से ही होगा, इंद्रियों से होगा, मन बुद्धि से होगा, कुटुंब की सहायता से होगा, या सामर्थ्य शक्ति जो कुछ भी है वो संसार ही है तो उसी की मदद से होगा। इसलिए उससे सांसारिक फल ही मिल सकता है। भाई नाशवान क्रिया पदार्थ से नाशवान फल की ही प्राप्ति हो सकती है ना। भगवान को छोड़कर अगर स्वर्ग को भी हमने चाहा तो फिर अंत में दुख ही मिलेगा। स्वर्ग मिल भी जाए तो अंत में तो दुख ही मिलेगा, क्योंकि वापस जन्म मरण में फंस जाएंगे इसी चक्र में। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। तो भगवान को तो हम किसी भी बड़े से बड़े सत्कर्म से प्राप्त नहीं कर सकते। हम सोचे करोड़ों रुपए हम दान कर दें और भगवान को प्राप्त कर लें उस दान के बदले, तो ऐसा हो नहीं सकता। भाई जी कहते हैं कि नित्य प्राप्त भगवान का मिलना कठिन नहीं है आज के समय, कठिन है विषय मोह से विमुक्त होकर भगवान को हृदय से चाहना, उन्हें अंदर अंदर की आवाज से पुकारना। भगवान हम सबसे मिलने के लिए आतुर हैं, लेकिन हम उनको चाहते ही नहीं हैं, तो कैसे मिलें फिर। स्वामी जी एक मारवाड़ी में दोहा गाते हैं, करुणा कर कीन्ही कृपा, दीन ही नटवर देह, नाचीन ही कृतहीन नर, खल कर दीन ही खेह। करुणा निधि भगवान ने तो कृपा करके हमको ये मनुष्य शरीर दे दिया, परंतु मूर्ख और कृतज्ञ मनुष्य ने शरीर को, इसके महत्व को जाना नहीं, उसको मिट्टी में मिला दिया। तो फिर कब तक चलेगा ये सिलसिला। गीता के ये श्लोक हमको इस बात पर विचार करने को मजबूर कर देते हैं कि ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा। कैसे निभे राम जी रुई लपेटी आग, स्वामी जी कहते हैं। तो ये विचार हमको ज़रूर करना चाहिए। और इसी बात के साथ अब आज की चर्चा को हम विराम देते हैं। जो बातें आज नहीं कर पाए हैं